आज हम लोग WH कंजक्शन पढ़ेंगे। देखो WH वर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव में यूज होते ही होते हैं। WH मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। WH मतलब जो स्टार्ट होता है हमारा WH शब्द से, जैसे वाट हो गया, वायु हो गया, वेयर हो गया, वैन हो गया, तो सबकी स्टार्टिंग किससे हो रहा है? WH से हो रहा है ना। वाट भी बोलते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे वाट भी बोलते हैं, WH आ रहा है, WHAT। वाई भी बोलते हैं, WHY। तो इसको WH वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं ना, सबकी शुरुआत WH से ही होती है, और WH से शुरुआत होने का इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? WH वर्ड। WH से देखो जितना इसमें लिखा हुआ है WH सब में है कि नहीं? सभी में WH होने के कारण इसको हम बोलते हैं WH वर्ड। और WH वर्ड को कंजक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम कंजक्शन के हम 1-2 पार्ट में जो था बता चुके हैं, उसका यूज करना। हमारा क्वेश्चन वर्ड बचा हुआ था जिसको हम कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, तो वो भी बता दे रहे हैं। तो देखो एक हमारा व्हाट होता है, व्हाट माने हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन कंजक्शन में कभी कभी हम इसको जो की तरह भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट को जो की तरह प्रयोग करते हैं। और व्हाट का प्रयोग जब हम जो की तरह करते हैं, कंजक्शन में करते हैं, तो हम उसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। कुछ ऐसे हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे व्हेन है तो सिर्फ लिविंग में करते हैं, सिर्फ सजीव के साथ करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं करते। लेकिन व्हाट जो शब्द है इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर देते हैं। और व्हाट का अर्थ क्या होता है कंजक्शन में? जो होता है ना। अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा सभी को दिखाएंगे, पहले इसका भाव समझ लो, फिर एग्जाम्पल एक एक के लिए 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जैसा हो सकेगा हम दिखाएंगे भी। देखो व्हेन मतलब भी जब होता है, लिविंग के साथ, समझ लो अच्छे से। और हुज मतलब होता है जिसका। और हुज मतलब जिसका होता है, इसका भी प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग के साथ करते हैं, अर्थात सजीव के साथ ही करते हैं, हुज। अब इस हुज का तो इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए होंगे, हुज। और यहाँ पे हुज का प्रयोग जिसका होगा। हुज मतलब कौन सा, कौन सी प्रयोग पढ़े हो ना, हुज और व्हिच। लेकिन यहाँ पे हम कंजक्शन में इसका अर्थ क्या होगा? जिसका। हाँ, सेंटेंस बनेगा तो क्लियर होगा इसका यूज कैसे होगा। आप व्हिच मतलब भी जिसका होता है, इसका प्रयोग लिविंग के लिए होता है जिसका, और इसका नॉन लिविंग के लिए, अर्थात व्हिच का प्रयोग सजीव के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए। ये भी याद रखना, आप व्हिच आ गया तो निर्जीव में यूज होगा, जिसका ही अर्थ होगा। और वेयर मतलब होता है जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ, लिविंग और नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव दोनों के साथ होता है। और देखो ये 5वां के बाद 6ठा नंबर आता है होम। होम मतलब होता है जिसे, होम मतलब जिसे होता है। विथ होम मतलब जिसके साथ, विथ से मालूम हो रहा है, विथ माने साथ होता है, तो विथ होम मतलब जिसके साथ। और सेम वही चीज़ हो गया विदाउट होम मतलब, विदाउट मतलब क्या होता है? बिना। विदाउट मतलब बिना, और होम मतलब क्या होगा? जिसे, तो जिसके बिना, विदाउट होम। और फार होम, फार मतलब के लिए होता है, तो ये भी समझ सकते हो, जिसके लिए या किसके लिए। फार होम, होम मतलब ऐसे ये जान लो ना कि फार होम तो आएगा नहीं कंजक्शन में। कंजक्शन में किसके लिए नहीं आएगा, कंजक्शन की तरह यूज करो, किसके लिए हो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया ना किसके लिए, तो किसके लिए बोलने से लग रहा होगा ना कि प्रश्न पूछा जा रहा है किसके लिए, तो किसके लिए तो खैर ये यूज होगा किसमें? इंट्रोगेटिव में। हम यहाँ पर एज ए कंजक्शन पढ़ रहे हैं, तो कंजक्शन में हम जिसके लिए ही पढ़ेंगे, किसके लिए नहीं पढ़ेंगे, जानते रहो, कोई बात नहीं है। फ्राम वेयर, वेयर मतलब कहाँ होता है ये भी जानते हो, लेकिन कंजक्शन में हम यूज करेंगे जहाँ से, फ्राम वेयर, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्राम वेयर, सेंटेंस के रूप में भी देखेंगे हम लोग। फिर देखो व्हिच मतलब होता है जो, व्हिच मतलब जो होता है लिविंग के लिए, व्हिच मतलब जो लिविंग के लिए होता है। और दैट मतलब होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। दैट मीन्स जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। एक हमारा लास्ट बचा हुआ है हु। हु मतलब होता है हमारा जो। हु मतलब कौन भी जानते होगे इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहाँ पे हु का अर्थ होता है जो लिविंग के लिए प्रयोग होता है। लिविंग मतलब सजीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। हु मतलब जो सजीव के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव कंजक्शन के बारे में पूरी जानकारी कर लिए हैं। अब हम एक एक कंजक्शन को विथ एग्जाम्पल समझेंगे। देखो पहला वाक्य दिया है व्हाट मतलब जो, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए जो है वाक्य क्या है? क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। तो ये तो लिविंग के लिए है, सुनने वाला तो इंसान ही होगा, तो ये नॉन लिविंग का वाक्य नहीं है, लिविंग का वाक्य है। तो क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, तो देखो तुमने सुना एक वाक्य तो यहाँ तक हो गया, क्या तुमने सुना एक वाक्य पूरा हो गया। तो इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे हम लोग? डिड यू हियर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जा रहा है।
तो डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, ये इतना वाक्य हो गया। डिड यू हियर, अब HEAR, डिड यू हियर। अब यहाँ पे देखो जो के लिए जानते हो क्या आ जाएगा, व्हाट माने जो होता है। तो डिड यू हियर व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। डिड यू हियर व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। फिर देखो ये तुम्हारा प्रश्नवाचक नहीं है, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, ये एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। डिड यू हियर व्हाट आई सेड, खैर ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ही पूछा जा रहा है ना, लेकिन ये कंजक्शन में ये यहाँ पे जो यूज हुआ, ये तो इंट्रोगेटिव तरह यूज हुआ है, डिड पहले लग गया, लेकिन यहाँ पे जो कि अंग्रेजी हमारा व्हाट लगाया है तो ये कंजक्शन है। ये व्हाट क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट मतलब क्या होता है, तो क्या न रह करके इसका अर्थ यहाँ पे जो है, तो ये कंजक्शन है। दूसरा देखो व्हेन मतलब जब तुम थे सब कुछ था, जब तुम थे सब कुछ था। तो देखो कैसे बनेगा, जब तुम थे सब कुछ था। तो यहाँ पे जब की अंग्रेजी क्या आएगी, व्हेन। तो व्हेन यू वर, बस इतने बुलाओ, व्हेन यू वर, जब तुम थे, व्हेन यू वर ऐसे बनेगा। और सब कुछ था मतलब डियर आई हैड एवरीथिंग, डियर आई हैड एवरीथिंग। थोड़ा सा भाव से यहाँ बन गया वाक्य, बता रहे हैं हम, समझ में आएगा। देखो व्हेन यू वर, जब तुम थे, इतना समझ में आ रहा होगा, जब तुम थे। व्हेन यू वर वाज वर, जब तुम थे। और डियर मतलब डियर आई हैड एवरीथिंग मतलब तब, उस समय, वहाँ पे जब तुम थे उस समय। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ था। समझ में आ रहा है? जब तुम थे सब कुछ था, ऐसा वाक्य बनाना हो तो ऐसे बनाओ। सेंटेंस अभी तो डायरेक्ट बनाते थे, टेंस का थोड़ा अलग टाइप का है। जब तुम थे, व्हेन यू वर डियर आई हैड एवरीथिंग, या बना सकते हो व्हेन यू वर आई हैड एवरीथिंग। डियर ना लिखो, व्हेन यू वर आई हैड एवरीथिंग, सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था। देखो यहाँ पर भी जब की अंग्रेजी यहाँ पे व्हेन लगा ना, जबकि व्हेन का अर्थ इंट्रोगेटिव में जानते हो कब होता है ना, कब। लेकिन यहाँ पर एज अ कंजक्शन प्रयोग होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, इसका अर्थ जब हो गया। तो कंजक्शन पढ़ रहे हो। देखो हु मतलब भी जो होता है, हु मतलब भी जानते हो कौन होता है, लेकिन कंजक्शन में हम यहाँ पढ़ेंगे हु का अर्थ होता है जो। तो राम जो मेरे पास था तुम्हारा है, कोई इंसान बता रहा है, राम से कह रहा है कि राम जो मेरे पास था, वो राम जो मेरे पास था तुम्हारा है। तो कैसे बनाओगे, राम के बाद कॉमा लगा दो। तो कैसे लगाओ बताओ, देखो राम के बाद कॉमा है तो कॉमा लगा दो। अब जो की अंग्रेजी क्या होगा, हाँ, राम जो मेरे पास था, तो हु वाज क्या हो जाएगा बताओ, विथ मी। हु वाज विथ मी, जो मेरे पास था ना, हु वाज विथ मी। तो बना सकते हो हु हैड विथ मी, क्योंकि जानते हो पास के लिए क्या लगता है, हैज हैव का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, हैड का प्रयोग भूतकाल में पास के लिए होता है, पास के लिए पढ़े होगे। तो राम बोला, राम हु हैड विथ मी, जो मेरे पास था। अब यहाँ पे कॉमा लगा दो, इज योर्स तुम्हारा है, इज योर्स तुम्हारा है। नहीं समझ आ रहा है बात? देखो राम जो मेरे पास था, राम हु वाज विथ मी, जो मेरे पास था, जो मेरा था, मेरे पास था मतलब मेरा था। अब मेरा था वाज विथ मी, या मेरे पास था मेरा था, हैज हैव का प्रयोग यदि पढ़े हो तो पास के लिए होता ही है। अब भूतकाल में यदि पास वाली बात आए तो क्या लगाते हो, हैड। तो हु हैड विथ मी, जो मेरे पास था, इज योर्स अब क्या है, तुम्हारा है। तो हु लिविंग के लिए बात आ रहा है, जो के लिए। तो जब भी ऐसे कामा कामा रहे तो कामा लगा दो सेंटेंस में। और हु का अर्थ मतलब यहाँ पे मेन अर्थ हमारा था कंजक्शन बताना, तो हु का अर्थ यहाँ पे जो की तरह प्रयोग हुआ है, किस तरह होता है यूज ऐसे देख चुके हैं। तो जब जो आएगा तो यहाँ, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हु का प्रयोग जो दैट के लिए भी लगा सकते हो। ये बात देखो याद रखना, यहाँ पे नहीं बताया गया है। हु का प्रयोग यहाँ पे दैट भी लिख सकते हो। दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के साथ होता है, शायद लिखवाए होंगे तो लिखवाए होंगे। दैट का प्रयोग जो के लिए सजीव और निर्जीव दोनों के साथ होता है। तो हु लगा दिए तो बेटर है, दैट भी लगा दिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दैट का प्रयोग दोनों के साथ होता है। ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे हु है, लेकिन दैट लगाओगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि दैट क्या है, कॉमन है। जो आया चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, वहाँ पर दैट लगा सकते हो। और हु लगाओगे तो हु निर्जीव नहीं लगा सकते, हु सजीव में ही लगाना पड़ेगा। अभी आगे देखना, देखो अगला वाक्य कह दिया है, हुज मतलब जिसका,
जिसका, और इसका प्रयोग होता है लिविंग के लिए ना। ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था। तो देखो ये राम है, ये राम है, कैसे बनाओगे? दिस इज राम। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर भी, ये राम है बनाने के लिए यदि छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग। तो दिस दैट, दिस माने यह होता है, दैट माने वो होता है, दिज माने ये होता है, दोज माने वो होता है। तो हाँ वही तो कह रहे हैं कि ये राम है, ये राम है, दिस लगा सकते हो, यहाँ पे दिज लगा सकते हो, दोनों ठीक है। यह राम है, ये का मतलब क्या होता है? ये और वो का प्रयोग किस लिए करते हो पता है कुछ? दिस का बहुवचन देज होता है, लेकिन यहाँ पर राम अकेले है ना, कई राम तो है नहीं, बोलने के लिए तो संकेत किया जा रहा है कि ये राम है। तो भाव, कुछ भाव भी समझा जाता है। रटंत घटंत विद्या रहेगी तो दिज कर दोगे और वो गलत कर दोगे, राम बहुवचन हो गया। तो राम अकेले है ना, ये राम है, तो बोलने के लिए तो इसे बोलते ही हैं, संकेत करने के लिए। तो दिस इज राम। अब जिसका ब्रदर, तो हुज ब्रदर, हुज मतलब जिसका, जिसकी याद रखना। तो हुज ब्रदर, जिसका भाई मेरे साथ था। हुज ब्रदर, जिसका भाई एक साथ आया, तो एक साथ लिखो हुज ब्रदर वाज, बताओ, विथ मी। दिस इज राम, यह राम है। हुज ब्रदर वाज विथ मी, जिसका भाई मेरे साथ था। ये तुम्हारा 4 हुआ। 4 आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट सीन, ऑफ विच मतलब अभी हम बताए थे जिसका होता है, और इसका प्रयोग सिर्फ हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी वही निर्जीव वस्तु है कि ये वो घर है, ये वो घर है जिसका छत, जिसका आ गया ना, जिसका छत कमज़ोर है। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? छत के बारे में, घर के बारे में, घर के बारे में बात हो रहा है कि ये वही घर है जिसका छत क्या है? कमज़ोर है। तो कैसे बनाओगे ये वो घर है मतलब ये वही घर। इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि दिस इज़ द हाउस, दिस इज द हाउस। इसका अर्थ हो गया यह वही घर है। दिस इज़ द हाउस मतलब यह वही घर है जिसके, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे कि दिस इज़ द हाउस का मतलब होता है कि ये वही घर है जिसके बारे में पहले बात की गई थी। दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग? जिसका छत कमज़ोर है, हुज, हुज मतलब जिसका, यहाँ पर ऑफ विच, ऑफ विच होता है, यहाँ पर निर्जीव की बात हो रहा है ना। ऑफ विच क्या हो जाएगा? रूफ इज, ऑफ विच रूफ इज वीक, WEAK, वीक मतलब कमज़ोर ना। दिस इज द हाउस ऑफ विच रूफ इज वीक। इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो इसको ऐसे बना सकते हो, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच, ऐसे बना सकते हो, द रूफ ऑफ विच इज वीक। इसको दोनों तरह से बना सकते हो, दोनों करेक्ट है 100%। ऑफ विच, WHICH होगा ना यहाँ पे, ऑफ विच जिसकी रूफ कमज़ोर है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। द रूफ ऑफ विच जिसकी छत क्या है? कमज़ोर है, या यह वही घर है। दिस इज द हाउस ऑफ विच रूफ इज वीक, द रूफ ऑफ विच इज वीक। दोनों सेम सेंटेंस है क्या? नहीं, ठीक है। देखो दूसरा वाक्य समझ में आया कि नहीं? ये ऑफ विच मतलब होता है जिसके के लिए प्रयोग, और नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर जिसकी छत कमज़ोर थी तो जिसकी के लिए ऑफ विच आ गया, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, दोनों हमारा करेक्ट है। देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ मत जाओ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम मत जाओ। इसको कैसे बनाओगे? आई एम, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ यहाँ आया ना, तो आई एम वेयर गोइंग, आई एम वेयर, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ के लिए भी वेयर ही आएगा। आई एम वेयर गोइंग, मैं जहाँ जा रहा हूँ। तो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नियम तो जान रहे हो कि आई एम वेयर गोइंग, और कामा लगा दो, तुम वहाँ मत आओ, इंट्रोगेटिव हो गया, पता ही होगा। यू डू नॉट कम, वहाँ का हियर मतलब यहाँ, और देयर मतलब वहाँ। आई एम वेयर गोइंग, मैं जहाँ जा रहा हूँ। यू डोंट कम देयर, तुम वहाँ मत आओ। देयर मतलब वहाँ होता है, और डू नॉट का मतलब अंग्रेजी होता है मत। डू नॉट, मत के लिए अंग्रेजी आता है डू नॉट। इम्परेटिव में पढ़ चुके हो सेंटेंस में, नहीं तो फिर से पढ़ोगे भी, आगे पढ़ाएंगे हम। देखो होम मतलब जिसे होता है, तुम जिसे जानते हो मेरा भाई है, तुम जिसे जानते हो मेरा भाई है।
तो कैसे बनाओगे, तुम जिसे जानते हो, तो ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यू बहुवचन के साथ क्या लगाते हो, सिर्फ नो, यू नो, तुम जिसे जानते हो, यू नो होम, WHOM ना, जिसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, होम, यू नो होम, तुम जिसे जानते हो मेरा भाई है, तो क्या हो जाएगा, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, इज मतलब है, क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, ठीक है। देखो अगले 3 कंजंक्शन हमारे सामने दिख रहे हैं। देखो विथ होम, विथ होम का मतलब होता है जिसके साथ, विथ होम जिसके साथ, जैसे देखो 2 एग्जांपल हम लिए हैं जिसके साथ के लिए, विथ होम के लिए बनाने के लिए, कि जैसे हो गया कि तुम जिसके साथ हो वह मेरा भाई है, तो वाक्य में जिसके साथ आया ना, तो जिसके साथ कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके लिए विथ होम लगाएंगे। तो तुम का क्या लगा दोगे, यू, तुम जिसके साथ हो मतलब यू आर, ये देखो इसमें टेंस नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया मिल ही नहीं रहा है, तो यू आर विथ होम, यू आर विथ होम, तुम जिसके साथ हो, यू आर विथ होम, जिसके साथ अंग्रेजी विथ होम है ना, तो यू आर विथ होम, फिर कामा लगा दो, वह मेरा भाई है, तो दैट इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर नहीं लिखेंगे, दैट इज माई ब्रदर लिखेंगे, क्योंकि संकेत किया जा रहा है ना कि तुम जिसके साथ हो वह मेरा भाई है। तो दिस और दैट का प्रयोग किस लिए होता है, इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज़ को बताने के लिए। तो वह मेरा भाई है, तुम जिसके साथ हो वह मेरा भाई है, तो यू आर विथ होम, तुम जिसके साथ हो, दैट इज माई ब्रदर, ऐसे बनेगा। देखो राधा जिसके साथ खेलती है वह श्याम का दुश्मन है, देखो ये वाक्य देखो, राधा जिसके साथ खेलती है वह श्याम का दुश्मन है। तो देखो ये टेंस हो गया, जिसके साथ खेलती है, ता है, ती है, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो राधा जिसके साथ खेलती है तो क्या लिखेंगे, राधा, राधा प्लेज विथ होम, राधा कर्ता के बाद क्रिया लिखा जाता है ना, राधा प्लेज, एक वचन है तो ये सही है, राधा प्लेज जिसके साथ विथ होम, राधा प्लेज विथ होम, विथ होम, राधा जिसके साथ खेलती है, फिर लगा दो कामा, दैट वाज, यहाँ पे था है ना, तो दैट वाज श्याम, SHYAM एपोस्ट्रॉफी एस, श्याम का, श्याम्स इनेमी, ENEMY, आ रहा सुने, राधा प्लेज विथ होम, दैट वाज श्याम्स इनेमी, वह श्याम का दुश्मन था, दैट वाज श्याम्स इनेमी, वाज हो गया ना, ये भी कोई टेंस नहीं है, बस था है तो वाज वर्ग का ENEMY, EN ही यहाँ एन होगा, ENEMY। देखो फार होम जिसके लिए, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम आए हो, फार होम का प्रयोग होता है जिसके लिए, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ हूँ कि मैं वो हूँ जिसके लिए तुम आए हो, तो वाक्य में जिसके लिए आया ना, तो मैं वो हूँ, तो देखो कैसे बनाओगे, मैं वो हूँ, आई एम, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम आए हो, आई एम द वन, आई एम द वन मतलब मैं वह हूँ, मैं वह एक हूँ, आई एम द क्या हो जाएगा, वन। अब जिसके लिए तुम आए हो, तो जिसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फार होम, फार होम यू केम, हाँ, फार होम यू केम, जिसके लिए तुम आए हो, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम आए हो, तो जिसके लिए अंग्रेजी होता है फार होम, आई एम द वन, मैं वो हूँ, मैं वह एक इंसान हूँ, मतलब तुम जिसको ढूंढ रहा हो मैं वही हूँ, आई एम द वन, फार होम जिसके लिए यू केम, तुम यहाँ आए हो, यू केम, यू केम लिख सकते हो, यू कम लिख सकते हो, यू केम भी बेटर है, या तो यहाँ पे ना आए हो लिया है दिया है ना, तुम चाहते हो तो यू हैव कम लगा देते हैं, इसी को यदि टेंस के हिसाब समझोगे ना, ऐसे गलत नहीं है ये, लेकिन यदि टेंस के हिसाब से दिमाग लगाओगे कि लिया है दिया है आ है ई है, तो लगाओ यू हैव कम, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है ना, कम केम कम, यू हैव कम, यू केम भी बेटर है। देखो फ्रॉम वेयर का मतलब होता है जहाँ से, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है जहाँ से, तो इसका एग्जांपल देखो दिख रहा है, मैं भी आया जहाँ से आप आए, तो कैसे होगा, मैं भी आया, तो कैसे होगा, आई आल्सो केम, आल्सो माने भी होता है ना, आई आल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम, फ्रॉम वेयर जहाँ से आप, फ्रॉम वेयर यू केम। देखो दोनों टेंस पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, मैं भी आया, आया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ से आप आए ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो आई आल्सो केम, आल्सो माने भी होता है, आई आल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम, जहाँ से आप आए वहीं से मैं भी आया।
थोड़ा थोड़ा टेंशन समझे रहो, दोबारा टेंस समझाएंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला कंजक्शन है हमारा विदाउट होम। देखो विदाउट होम का मतलब क्या होता है, जिसके बिना। इसी के एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं कि वह जिसके बिना नहीं रह सकता वह कौन है। जिसके बिना, वाक्य में जिसके बिना आ जाए तो विदाउट होम का प्रयोग करते हैं। अब इसको अंग्रेजी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, वह जिसके बिना नहीं रह सकता वह कौन है। ट्राई करो बनाने का, कैसे बनेगा, वह जिसके बिना नहीं रह सकता। तो ही कैन नॉट लिव और विदाउट होम जिसके बिना, ही कैन नॉट लिव वो नहीं रह सकता है, विदाउट होम जिसके बिना, विदाउट होम कमा लगा दो, हु इज़ दिस, हु इज़ सी लिख सकते हो, हु इज़ सी वह कौन है। अब यहाँ पे ही है तो सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज़ सी वह कौन है, वह जिसके बिना नहीं रह सकता। ही कैन नॉट लिव विदाउट होम, वह जिसके बिना नहीं रह सकता। और वह कौन है कि अंग्रेजी अलग से, हु इज़ सी, ही का अंग्रेजी, वह का अंग्रेजी ही या सी लगा सकते हो ना, कंफर्म तो नहीं, लड़का लड़की है तो यहाँ पे ही लगा सकते हो, सी लगा सकते हो। कोई लड़का लड़का के बिना या लड़का लड़की के बिना, जैसा भी है भाव के अनुसार तो अपना बैठा सकते हो, या तो जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ के सिचुएशन के अनुसार इसको तुम फिट कर सकते हो कि किसके लिए बात बोला जा रहा है। देखो अब फिच मतलब एक और होता है जो कई तो पढ़ चुके हो। फिच मतलब जो होता है लिविंग के लिए प्रयोग होता है। अब देखो फिच मतलब जो, पेन जो मेरे पास था, पेन जो मेरे पास था, अपनी बात हो रही ना, पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। तो कैसे बनेगा ये, पेन जो मेरे पास था, ऐसे लिखेंगे पेन दैट वाज, पेन जो, अच्छा पेन विच वाज, पेन विच वाज विथ मी, ठीक है। पेन जो मेरे पास था, तो पेन विच वाज विथ मी तुम्हारा नहीं है, तो दैट वाज, दैट इज़ नॉट योर्स, दैट इज़ नॉट योर्स तुम्हारा नहीं है। योर्स माने तुम्हारा होता है, तुम्हारा या आपका, तो दैट इज़ नॉट योर्स। अगला यहाँ पर भूतकाल की बात है, यहाँ वर्तमान काल की। पेन जो मेरे पास था तो क्या हो जाएगा, द पेन विच वाज विथ मी, पेन जो मेरे पास था, दैट इज़ नॉट योर्स वो तुम्हारा नहीं है। तो ऐसे बनेगा। फिर देखो दैट माने जो होता है एक, और देखो जो, ये जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस लिखे हैं हम सजीव के लिए, यह वह आदमी है जो उससे झगड़ा करता है, और दूसरा निर्जीव लिखे हैं, यह वह लकड़ी है जो दरवाज़ा बनाने का काम आती है। यहाँ पर भी जो आया है लकड़ी के लिए, और यहाँ पर जो आया है किसके लिए, किसी इंसान के लिए। तो एक सजीव के लिए जो आया है, एक निर्जीव के लिए, और दोनों में ही हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि लिविंग की बात आएंगी तो हम लोग विच का ही प्रयोग करेंगे। देखो यह वह आदमी है जो उससे झगड़ा करता है, तो कैसे बनाएंगे, यह वह आदमी है, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। द मैन मतलब कि वह आदमी जिसके बारे में बात की जा रही थी, दिस इज द मैन। अब वहाँ पे दैट क्वेरल्स, दैट झगड़ा करना क्या होता है, क्वेरल्स, दैट QUA क्या होता है, RRELS, दैट क्वेरल्स विथ हिम, जो उससे झगड़ा करता है ना, विथ हिम जो उससे झगड़ा करता है। देखो दिस इज द मैन, यह वह आदमी है, दैट क्वेरल्स विथ हिम जो उससे झगड़ा करता है। यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है। ये आदमी क्या है, सजीव है, सजीव के साथ भी दैट लगा सकते हो बता रहे हैं, और यहीं पे ना विच लगा सकते थे, यहाँ पर दैट की जगह विच, क्योंकि सजीव है ना, सजीव है तो विच लगा दो, करेक्ट रहेगा। लेकिन हम बताएं कि दैट का प्रयोग दोनों जगह होता है, दैट लगा दिए तब भी सही है। और दूसरा सेंटेंस देखो, यह वह लकड़ी है जो दरवाज़ा बनाने काम आती है। तो यहाँ पे तो लकड़ी है ना, तब यहाँ पे विच लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ विच लगाते चल जाता। लेकिन अब यहाँ पे विच नहीं लगाए, क्योंकि निर्जीव के लिए तो दैट ही लगाएंगे, ठीक है। तो यह वह लकड़ी है, तो यह वह लकड़ी है, दिस इज द वुड, दिस इज द वुड, यह वह लकड़ी है। और दैट कैन बी यूज्ड टू मेड
क्या लिखोगे? दरवाज़ा का मतलब हो गया हमारा, क्या लिखते? गेट ना। दिस इज द वुड, यह वह लकड़ी है। दिस इज द लगा दिया, मतलब वह लकड़ी जिसके बारे में बात हुई थी। दिस इज द वुड, यह वह लकड़ी है। दैट कैन बी यूज टू मेड गेट, जिसको गेट बनाने का काम आता है, जो दरवाज़ा बनाने का काम आता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव कंजक्शन जो था पूरा हुआ।